अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 399 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेच चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली से क्लैरिक पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जब भी तुम्हारे नेत्रों से अश्रु बहते थे तो तुम सदैव अपने माँ के हृदय लग जाते थे। तो फिर आज इतने दूर
तक हमने तुम्हें नहीं पहचाना, किंतु अब तुम तो ये वियोग और मत बढ़ाओ कार्तिकेय, और परीक्षा मत लो हमारी पुत्र। शीघ्र ही तुम मुझे भी पहचान लोगी पार्वती। अब तुम्हारी समाधि हेतु हम अमरनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। तुम्हारी विस्मृति का अंत वहीं होगा जहां कल्पों पूर्व तुम्हारी स्मृति का आरंभ हुआ था। तुम अंश हो मेरे, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। कहीं वो मेरी हत्या की योजना तो नहीं बना रहे, कहीं पार्वती की स्मृतियां तो नहीं लौट आई। नहीं, मुझे किसी का भय नहीं, किसी का भी नहीं। मैं अंतिम श्वास तक लड़ूंगा, अंतिम श्वास तक। कहीं मेरे उस अपमान के पश्चात मेरी ही प्रजा ने मुझ पर विश्वास करना तो नहीं छोड़ दिया। क्या उनके लिए अब भी मैं वही पराक्रमी जलंधर हूं जो उनके आत्मसम्मान और उन्हें न्याय दिलाने हेतु त्रिलोकाधिपति बना था? नहीं, नहीं, मुझे अपना सम्मान वापस लाने हेतु कुछ तो करना ही होगा। महादेव ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका अधिकार किसी को भी नहीं है। ये तो मुझे स्पष्ट करना ही होगा, क्योंकि मैं त्रिलोकाधिपति हूं। त्रिलोकाधिपति जलंधर, त्रिलोकाधिपति। त्रिलोकाधिपति, त्रिलोकाधिपति, यदि सारी सेना को आचार्य कहाँ है? आचार्य ने कहा है कि जहां उनकी आवश्यकता ही ना हो वहां के वो क्या करेंगे? तो कैसा प्रतीत हो रहा है गणेश अपनी सूंड के साथ? इतने दिनों के पश्चात फिर से? थोड़ा समय तो लगेगा ना भैया। गणेश, ये तो अत्यंत भारी प्रतीत हो रहा है। लाओ, मैं उठा लूंगा। नहीं नहीं, ठीक है। और वैसे भी इसमें यात्रा के लिए मोदक है। तुम्हें अपनी माता को अमरनाथ लेके जाना है। कल्पों पूर्व पार्वती को वही आत्मज्ञान हुआ था। तुम्हें उसी पद्धति का अनुसरण करना है। गणेश,
तुम्हारी माता की कुछ स्मृतियां लौट आई हैं पुत्र, किंतु स्मृतिहीनता से संपूर्ण रूप से मुक्त होने में अभी समय है। आधे सत्य का बोध उन्हें पूर्ण सत्य हेतु और भी व्याकुल कर रहा है। इसीलिए तुम दोनों को अपनी माता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। यही अंतिम चरण तुम्हारी माता को उनके आदिशक्ति रूप से सम्मुख कराएगा। और फिर हम सब एक साथ पुनः कैलाश लौट चलेंगे। अब मैं तुम दोनों से अमरनाथ कंदरा पे मिलूंगा। हो सकता है उससे पूर्व मुझे एक आवश्यक कार्य हेतु प्रस्थान करना पड़े। जी, जिन लम्हों का इंतज़ार था, आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। माता पार्वती जी जो हैं बहुत ज़्यादा उनकी स्मृतियाँ जो हैं वापस लौट चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी संतान को पहचाना है। और ये गणेश जो हैं वो ही काम कर रहे थे जो पहले उन्होंने किया था। प्रथम पूज्य जब वो बने थे, तो उन्होंने यही किया था कि माता पार्वती जी के और महादेव जी के साथ चक्कर उन्होंने लगा के कहा था कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो तो यही है। 3 चक्कर 3 चक्कर लगा 3 के साथ 3 चले। मेरे ख्याल लगाने थे। लेकिन ये है कि माता पार्वती जी के उन्होंने चक्कर लगा लिए और वो चक्कर पूरे करने के बाद माता पार्वती जी जो हैं जब वो जाने लगे हैं गणेश जी, और मन ही मन में वो यही कह रहे थे कि अगर इस दफा आपने मुझे नहीं पहचाना तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। तकलीफ और जो थी ना उनके मन में वो बहुत ज्यादा थी, और उस पीड़ा को सहन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी दौरानिया माता पार्वती जी ने उनको पहचान लिया, उनको आवाज दी और उनको अपने हृदय से लगाया। और यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको भी पहचान लिया माता पार्वती जी ने। अब शिव जी जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अमरनाथ की जो गुफा जहाँ पर ये शुरुआत हुई थी माता पार्वती जी की और शिव जी के मिलन की, वहीं दोबारा उसी गुफा में इनको जाना पड़ेगा। और उस गुफा में जाने के बाद जो इनका चरण बाकी रह गया, उस चरण को जब पूरा करेंगे, समाधि में जाना है इन्होंने। समाधि में जाने के बाद फिर वही विजुअल जो है वो सारा कुछ इनको याद आएगा, और उसमें जिस तरह से शिव जी के साथ इनकी मुलाकातें हुई थी वो सब जो है याद आ जाएगा। उसके बाद शिव जी को भी पहचान लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, उन्होंने सिर्फ इन्हीं को पहचाना है। दूसरी तरफ जलंधर जो है वो डरा हुआ है इस चीज को लेकर कि कहीं माता पार्वती जी की स्मृतियां तो नहीं लौट आई। जी बिल्कुल जी, और बड़ा इमोशनल सीन था शुरू में। और गणेश जो है एक पुत्र जो है अपनी माँ के साथ लगना चाहता था, और वो चाहता था कि वो मुझे पहचान लें और उनकी याददाश्त जो है वापस आ जाए और मैं उनके गले लग सकूं। और वो अपनी ओरिजिनल हालत में आए हैं, क्योंकि शिव जी ने भी कहा था कि आप वैसे ही जाना जैसे पहले गए थे। तो वो उस अपनी हालत में, ओरिजिनल हालत में आए हैं सामने, और उन्होंने वही जो अपने संसार के इर्द गिर्द चक्कर लगाने थे पूरे, तो वो उन्होंने मुकम्मल किए। तो मुकम्मल करने के बाद जब उन्होंने देखा तो वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, तो चुप थी, मौन थी, उस वक़्त सोच में डूबी हुई थी माता पार्वती। जब वो वापस जा रहे थे तो उनकी आँखों में आँसू थे, वो रो रहे थे कि इस दफ़ा भी नहीं पहचाना। वो सबको देख रहे थे। डिसपॉइंट मतलब कि क्या कहते हैं उसको, नाउम्मीदी के साथ जो है वो मायूस होके, सॉरी मायूस वो वर्ड मेरे ज़हन में घूम रहा था, मायूस होके जो है वो एक किस्म का सबको देख रहे थे कि नहीं पहचाना, इस दफ़ा भी अभी तक नहीं पहचाना। तो वो चीज़ जो है जब उन्होंने पीछे से पुकारा उनको और बुलाया उनको, फिर उनके अंदर जो है वो एक खुशी की लहर जो है वो आई गणेश जी की, और वो जो है वो चले गए वहाँ पे, उन अपनी माता के गले लगे, और उनको थोड़ा सुकून मिला कि माता ने पहचान लिया उनको। उनकी सारी यादें जो हैं वो उनको याद हो चुकी हैं। और फिर कार्तिकेय भी जो है वो भी देख रहे थे कि मुझे नहीं पहचाना माता ने,
लेकिन उन्होंने उनको भी आवाज़ लगा ली और उनको भी अपने पास बुला के जो है गले लगा लिया। बड़ा इमोशनल एक सीन था, माता और अपने उनके बच्चे जो हैं वो मिल रहे हैं अपनी माँ से, एक किस्म के बिछड़े ही हुए हैं ना, ये बिछड़े हुए ही हो गया कि माता जो है वो उनकी याददाश्त ही नहीं रही, कि वो पहचान ही नहीं रही कि ये मेरे पुत्र हैं और साथ में भी रह रहे हैं, लेकिन एक बिछड़े हुए वाली सी फीलिंग आती है, तो पास होके भी दूर वाली फीलिंग, तो वो चीज़ जो है अब ख़त्म हो चुकी है। बड़ा इमोशनल एक सीन था। और अब जो दूसरी साइड पे जलंधर जो है उसको एक वहम हो चुका है अपने अंदर, और कि मैं मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, कहीं माता पार्वती की जो ये स्मृतियां हैं वो वापस तो नहीं आ गई, तो उसको एक वहम लगा हुआ है कि मुझे मार दिया जाएगा, या मेरी जो अपमान मेरा हुआ, अपमान समझ रहा है ना, कि जो शिव जी जो हैं वहां पे आकर उन्होंने जब बातें की थी तो कि तुम मेरे ही अंश हो, तो वो उसको लग रहा है कि मेरा अपमान हुआ है, तो वो कह रहा है कि मेरे अपमान होने के बाद जो है वो कहीं असरों में, मेरी प्रजा में ये चीज तो नहीं आ गई कि वो मुझे अब वह वो वाला ना समझते हूँ जो कि उनको त्रिपति लोक जो त्रिलोकापति जो है वो बनाया गया है, तो उसके काबिल नहीं रहा मैं, तो उनको ये वहम जो है वो खाए जा रहे हैं अंदर से। तो इतने में वो असुर आए हैं, वो को बात बताने लगे, तो वो कह रहे हैं कि चारा जी किधर है, तो वो कह रहे थे कि चारा जी कह रहे हैं कि जहाँ पे मेरी जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो मेरा वहां पे क्या काम। तो उनको ये वहम है। अब वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी हद तक जो है वो लड़ूंगा इस चीज के खिलाफ। तो वो अब क्या करेंगे, जलंधर जो है वो मेरे ख्याल में अब माता पार्वती के सामने है, क्योंकि माता पार्वती को जो है अभी शिव जी की जो है वो याददाश्त वापस नहीं आई, शिव जी के साथ जुड़ी हुई जो स्मृतियां हैं वो वापस नहीं आई, वो भी पहचान लेंगी लेकिन समाधि के बाद। तो लेकिन अभी तक फिल वक्त जो है वो अनभिज्ञ हैं उन चीज़ों से, तो ये उन चीज़ों का जो है फायदा उठा सकता है जलंधर शायद। तो अब ये क्या करे, क्योंकि इसका वहम जो है बहुत बढ़ चुका है। बिल्कुल जी। माता पार्वती जी जो हैं उनकी स्मृतियाँ कुछ वापस आ चुकी हैं। शिव जी अपने संतान से यही बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अमरनाथ जो है वो लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब फाइनल स्टेप जो है वो जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी वहीं पे दोबारा उनको लाना होगा। तो तभी वो जो आदि उनकी जो शक्तियाँ, जो स्मृतियाँ कह लें, वो वापस आनी हैं, उसी थ्रू आएँगी। और यही सीन में देखने को भी मिला कि वो त्रिशूल जो है वो चला, और किसकी तरफ से चला ये जो है नहीं उन्होंने देखा। सिर्फ़ उन्हें लगते हुए, हालाँकि मुँह उनका उनकी तरफ ही था और सामने ही खड़े थे। बीच में गणेश खड़े थे और सामने शिव जी खड़े थे और शिव जी की तरफ से चलाया गया। लेकिन हाफ़ एंड हाफ़ उन्हें याद नहीं है, जिसमें उनकी संतान भी है और वो उनको जो है रिवाइव हो गई हैं और उन्हें गले लगा लिया, और बाकी इमोशनल सीन था नो डाउट। और फाइनली जो है गणेश जो हैं उनके साथ वही मूड और वही चीज़ जो है वो वापस आ चुकी है। मोदक उन्होंने उठा ली हैं। कार्तिकेय कह रहे हैं कि हमें दे दे, मैं उठा लेता हूँ, वज़न नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसमें मोदक हैं। तो भई वो अपनी उस रूटीन में वापस आ चुके हैं, खुश हैं। लेकिन फाइनल स्टेप अभी भी करना ज़रूरी है, क्योंकि कैलाश तभी जाएँगे जब वो शिव जी की स्मृतियाँ जितनी भी हैं, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उन्हें याद आएँगी। तो क्या सिचुएशन होती है, जलंधर किस तरह उसको हैंडल करता है, उनके गुरु जो हैं वो भी उनसे अलग हो चुके हैं, काफ़ी नर्वसनेस में है और पागलों की तरह बातें कर रहा है, कन्फ्यूज़ भी है। तो देखते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।